पानी में डूबती नाव। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक समझदार और मेहनती नाविक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन रोज सुबह नदी किनारे अपनी नाव लेकर बैठता और लोगों को नदी पार करवाता। एक दिन गांव के कुछ लालची व्यापारी अर्जुन के पास आए और बोले, अर्जुन भैया, हमें नदी पार एक बहुत जरूरी सौदा करना है। हमें जल्दी पहुंचना है, इसीलिए नाव में थोड़ा ज्यादा सामान लाना पड़ेगा। अर्जुन ने नाव की क्षमता को देखते हुए मना कर दिया। भाइयों, मेरी नाव छोटी है, अगर ज्यादा बोझ लादा गया तो नाव डूब सकती है। लेकिन व्यापारियों ने लालच में आकर अर्जुन से कहा, डरते क्यों हो, हम तुम्हें दोगुना किराया देंगे। अर्जुन थोड़ी देर सोच में पड़ गया। पैसे की उसे जरूरत तो थी, लेकिन वह जानता था कि नाव की क्षमता से ज्यादा बोझ खतरनाक हो सकता है। फिर भी लालच में आकर वह मान गया। जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंची, भारी बोझ के कारण नाव धीरे धीरे पानी भरने लगी। अर्जुन ने घबराकर सबको चिल्लाया, सारा सामान फेंको, वरना हम सब डूब जाएंगे। लेकिन कुछ व्यापारी बोले, ये सामान बहुत कीमती है, हम नहीं फेंक सकते। इतनी देर में नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में डूबने लगी। कुछ लोग तैरकर किनारे पहुंचे, लेकिन कई व्यापारी और उनका सामान डूब गया। अर्जुन ने किसी तरह तैरकर जान बचाई। किनारे पहुंचकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने पहले ही लालच न किया होता और अपनी समझदारी पर अड्ढा रहता तो यह हादसा नहीं होता। उस दिन के बाद अर्जुन ने प्रण लिया कि कभी भी लालच में आकर अपने अनुभव और ज्ञान को नहीं छोड़ेगा। सीख: लालच हमेशा हानि ही देता है। अपने अनुभव, ज्ञान और सीमाओं का सम्मान करना ही सच्ची समझदारी है। खाती पीती मोटी बहू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक ही बेटा था, नाम था रामू। जब रामू बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की गीता से कर दिया। गीता सुंदर थी, पर उसे खाने पीने का बहुत शौक था। ससुराल आते ही उसने काम काज से ज्यादा ध्यान अपने खाने पीने पर देना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही पराठे, दोपहर को पूड़ियां और रात को मलाई वाले दूध के साथ हलवाया उसका रोज का नियम बन गया। सास पिता परेशान रहने लगे, क्योंकि घर में काम करने वाला कोई नहीं और बहू तो बस खा पीकर मोटी होती जा रही थी। खेत में रामू अकेला काम करता और घर में सास गीता दिन भर खाती पीती और आराम करती। एक दिन सास ने धीरे से कहा, बहू, थोड़ा काम भी कर लिया करो, शरीर भी ठीक रहेगा और घर का भी कुछ काम हो जाएगा। गीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा जी, मैं बहू हूं, नौकर नहीं। हरिराम और उसकी पत्नी ने यह सोचकर चुप्पी साध ली कि शायद समय के साथ बहू में बदलाव आ जाए, लेकिन हुआ उल्टा। गीता दिन ब दिन और मोटी होती गई, इतना कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। एक दिन गांव में एक मेहमान आया। उसने गीता को देखा और कहा, अरे बहू, तुम तो रसोई की रानी लगती हो। गीता ने हंसते हुए कहा, मैं खाती पीती घर की बहू हूं। मेहमान ने फिर कहा, पर खाती पीती बहुएं वो होती हैं जो घर को भी संभालें, सिर्फ खाना ही न खाएं। यह सुनकर गीता थोड़ी शर्मिंदा हुई। पहली बार किसी ने उसके सामने सच कहा था। उस रात उसने खुद को आईने में देखा। शरीर थुल-थुल, सांस चढ़ी हुई, चेहरा बुझा बुझा। तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह गीता ने खुद सवेरे उठकर चूल्हा जलाया। सास ने देखा तो हैरान रह गई। गीता ने कहा, अम्मा, आज से मैं काम सीखूंगी। मुझे समझ आ गया है कि घर में सिर्फ खाना पीना ही काफी नहीं, जिम्मेदारी भी जरूरी है। धीरे धीरे गीता ने खाना कम किया, मेहनत ज्यादा, खेतों में भी जाने लगी। उसका शरीर भी हल्का होने लगा और मन भी प्रसन्न रहने लगा। अब गांव की महिलाएं उसकी तारीफ करने लगी। सीख: जीवन में खाने पीने से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी और संतुलन। सिर्फ आराम से जीवन नहीं चलता, मेहनत ही सच्ची खुशहाली लाती है। नदी किनारे परी और चुड़ैल का गांव। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक रहस्यमयी गांव था, जहां परियां और चुड़ैलें एक साथ रहती थीं। परियां लोगों की मदद करतीं
जबकि चुड़ैलें बदमाशी करती। लेकिन गांव में एक नियम था, कोई भी एक दूसरे को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परी तारा सबसे दयालु थी। वह रोज नदी के पानी को साफ करती, पेड़ों पर फूल उगाती और बीमारों की सेवा करती। दूसरी ओर चुड़ैल जालिमा हमेशा जलन करती, क्योंकि लोग तारा से प्रेम करते थे। एक दिन गांव में पानी की बहुत भारी कमी हो गई। नदी सूखने लगी। सभी चिंतित हुए। तारा ने सभी परियों और चुड़ैलों को मिलाकर एक सभा बुलाई। वह बोली, हमें मिलकर जंगल को बचाना होगा, वरना सब नष्ट हो जाएगा। जालिमा ने पहले तारा का मजाक उड़ाया, पर जब उसने देखा कि तारा बिना रुके काम कर रही है तो उसका दिल पिघल गया। पहली बार उसने एक पेड़ को पानी दिया और एक घायल हिरण की मदद की। धीरे धीरे जालिमा बदल गई। चुड़ैलें परियों के साथ मिलकर जंगल की सेवा करने लगी। नदी फिर से बहने लगी। गांव फिर से हरा भरा हो गया। सीख, मोराल: अच्छाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच्चे प्रयास से कोई भी बदल सकता है। नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है। यह कहानी बताती है कि यदि हम एकजुट होकर काम करें तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। जादू लहंगे का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन उसके पास नए कपड़े नहीं थे। जब भी गांव में कोई त्योहार आता, वह उदास हो जाती, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए सुंदर लहंगा नहीं था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां बीनने गई। वहां उसे एक अजीब सा पेड़ दिखा, जिसके पत्ते रेशमी और चमकीले थे। पेड़ के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, सच्चे दिल से जो मांगे इस पेड़ से मिलेगा उसे वही उपहार। मीरा ने आंखें बंद की और बोली, हे पेड़, मुझे एक सुंदर लहंगा चाहिए ताकि मैं भी त्योहार में खुशी से शामिल हो सकूं। जैसे ही उसने आंखें खोली, पेड़ की एक शाखा से एक सुनहरा लहंगा नीचे गिरा। वह खुशी से चिल्लाई और भगवान का धन्यवाद किया। मीरा ने वह लहंगा त्योहार पर पहना, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। उसने गांव की दूसरी गरीब लड़कियों से कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा हो तो पेड़ तुम्हारी मदद जरूर करेगा। धीरे धीरे गांव में कई लड़कियां उस पेड़ के पास गईं और उन्हें भी वही अनुभव हुआ। परंतु एक लालची लड़की, राधा, ने पेड़ से 5 लहंगे मांगे, पर पेड़ गुस्सा हो गया और उसके सारे लहंगे तुरंत गायब हो गए। तब से सब समझ गए कि जादू लहंगे का पेड़ केवल उन्हीं की मदद करता है जो सच्चे, ईमानदार और निस्वार्थ होते हैं। सीख: लोभ और लालच से कुछ नहीं मिलता। सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से मांगा गया वरदान ही फलता है।